आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज हम ईगो के बारे में बात करेंगे। जब ईगो वर्ड जो आता है तो हम क्या सोचते हैं उसके बारे में कि क्या ईगोइस्टिक है, कितना प्राइड है, क्या एरोगेंट है, उसका ऐसे लगता है कि क्या उसके सर पे लक्कड़ चल रहा है, स्टफ लाइक दैट। तो ईगो कभी भी हमने पॉजिटिवली देखा ही नहीं है। ईगो को हमने ईगो को हमेशा नेगेटिवली देखा है। हमेशा ऐसा देखा है कि हमको ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, एंड हमने ईगो को अपना एनिमी बनाया हुआ है शुरू से। एंड हम बहुत कोशिश करते हैं कि मैं ईगोइस्टिक नहीं हूँ, और उसके लिए हम घंटों तक लड़ सकते हैं टू प्रूव दैट वी आर नॉट ईगोइस्टिक। बट एक चीज़ शायद हमको किसी को भी पता नहीं है, या पता होगी भी तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया है, दैट ईगो हमारी एनिमी नहीं है, और ईगो हमारे से सेपरेट भी नहीं है। ईगो अलग नहीं है हमारे से, ईगो ही हम ईगो है खुद। अब हम इसका डिक्शनरी मीनिंग पूछते हैं ईगो का और अहंकार। अहंकार इज हिंदी वर्ड फॉर ईगो, एंड हम ईगो को का भी इंग्लिश क्या बोलते हैं, सॉरी, हम ईगो का मीनिंग ढूंढते हैं डिक्शनरी में से, और अहंकार का भी मीनिंग ढूंढते हैं डिक्शनरी में से। एंड लेट्स सी व्हाट द डिक्शनरी हैज टू से फॉर ईगो एंड अहंकार। नाउ अहम, अहंकार, अहंकार, aham means I, and kara means making or doing. So literally it means the making of I. मतलब I am the making of I, which is me. That is what I am doing, the making of I. And what is ego? Ego is a person's sense of self-esteem or self-importance, the part of the mind that mediates between the conscious and the unconscious, responsible for reality testing and sense of personal identity. Basic, हाँ, ये बहुत लंबे लंबे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, पर इसका बॉटम लाइन ये है कि हमारा खुद का सेल्फ एस्टीम और हमारी खुद की आइडेंटिटी का मतलब है ईगो। अब अगर हम हमारी खुद की आइडेंटिटी से ही लड़ते जाएंगे तो फिर हम जिंदा ही कैसे, ये मुझे पता नहीं है। बिकॉज भगवद गीता ने एक दूसरे श्लोका में परसों ही जो हमने डिस्कस किया था कि वी आर द एनिमी ऑफ आवर ओन सेल्फ एंड वी आर द फ्रेंड ऑफ आवर ओन सेल्फ, इज़ बिकॉज हम हमारी ईगो को हमारे से सेपरेट समझते हैं, जो हमारे से सेपरेट है ही नहीं। अभी फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी ह्यूमन बींग। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसको नहीं पता कि वो कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, एक्सेप्टिंग फॉर प्रॉब्ली द पर्सन इज़ बॉर्न एज अ बॉय और अ गर्ल, उससे ज़्यादा तो उसका कुछ आइडेंटिटी है नहीं, और एज समबडी सन और डॉटर। एंड जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो जो एक्सपीरियंसेस करता है, जो चीज़ें सीखता है, समझता है, वो चीज़ों से उसकी आइडेंटिटी बनते जाती है धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। So ego is basically nothing but experiences on the go, experiences on the go from childhood till whenever। हर वक्त हमारी आइडेंटिटी हम शेप करते जाते हैं विथ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस दैट वी गो थ्रू, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ बेसिकली ईगो, जिससे हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होती है। ईगो का मतलब बेसिकली है सेल्फ एस्टीम एंड योर आइडेंटिटी। तो उसमें गलत क्या है ये समझना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और ये मैं पहले से ही कंफ्यूज रहती थी। बट सिंस द होल वर्ल्ड इज टॉकिंग दैट ईगो इज नेगेटिव, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, तेरे ईगो ही तेरे को लेके मारेगा, एंड स्टेटमेंट्स लाइक दैट। बट जितना मैं ईगो के बारे में सोचती हूँ उतना मैं समझती हूँ कि वो राइट है। ईगो इज राइट, ईगो इज अ ह्यूमन नेसेसिटी, इट इज़ अ प्रूफ दैट हम इंसान हैं। हमारी ईगो ही प्रूफ है कि हम एक इंसान हैं। अब मुझे पुनर्जन्म एंड पास्ट लाइफ्स का पता नहीं है, मतलब होगी, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग इट, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रही हूँ। बट फॉर एनी ह्यूमन बीइंग, जब से वो बॉर्न हुआ है तब से लेके जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसको एक ही चीज़ प्रोटेक्ट करती है, वो है उसकी खुद की आइडेंटिटी, जो है उसका ईगो। लेकिन क्योंकि सोसाइटी ने, एनवायरनमेंट ने, सब ने उसको ये सिखाया है कि ईगो गलत है, जिसकी वजह से हम
अपने आप से एक कांस्टेंट फाइट में रहते हैं। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है? ईगो नहीं है। ईगो तो हम खुद है, या बोलो हमारा दोस्त है। हमारा एनिमी है फियर। जो डिसीजंस हम लेते हैं वो हम हमारे आइडेंटिटी के ऑपोजिट लेते हैं, नॉट इन लाइन विद आवर आइडेंटिटी। जो अलाइनमेंट के बारे में हमने शायद सेकेंड डे पे बात की थी, विच इज़ अलाइनमेंट। वी हैव टू बी इन अलाइनमेंट विद आवर सेल्फ। तो हम जब ये हमारे खुद के साथ अलाइनमेंट में होते हैं तो ही हमारी आइडेंटिटी फॉर्म होगी जैसे हम चाहते हैं, ना कि जैसे हमारी कंडीशनिंग चाहती है, ना कि जैसे हमने इधर उधर से जो सीखा है। पीयर प्रेशर की वजह से हम अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करते हैं, और वो जब हम फॉर्म करते जाते और गलत डिसीजंस लेते जाते हैं, इज़ व्हेन ईगो का जो बेस्ट फ्रेंड है, उसका बॉडीगार्ड है, वो है एंगर। तो हमको गुस्सा आता है, और वो गुस्सा हमें कह रहा है कि भाई आप गलत जा रहे हो, आप गलत डिसीजंस ले रहे हो। क्योंकि ईगो कभी भी गलत डिसीजंस ले ही नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद थ्रेटन हो जाएगा। कोई भी इंसान खुद को क्यों थ्रेटन करेगा, राइट? तो ईगो को ये पता है, ईगो के पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो है करंट लाइफ टाइम टू बी दिस पर्सन। जैसे मैं सपना हूँ, एंड मैंने जो अपने लाइफ में किया है वो मैंने किया है, और मैं करते जाऊँगी, मैं जो करते जाऊँगी, और मैं अपना नाम रोशन करूँगी खुद का। मैं अपना नाम इमॉर्टल करूँगी। कैसे? बाय लीविंग बिहाइंड मेमोरीज। अब मेरी चाह है कि मैं ऐसी मेमोरीज छोड़ूँ जिससे लोग मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से याद करें, ना कि एंगर से, ना कि जैसे अभी आई थिंक वो मूवी आई थी शिवाजी पे, वेयर पीपल बर्नड दैट पर्सन्स एशेस, आई थिंक, या हिटलर, या ऐसे जो भी क्रूर लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए जो इमॉर्टैलिटी अपने पीछे छोड़ जाते हैं, वो इतनी घिनौनी है, इतनी क्रूअल है कि I mean, I don't know, but I don't think I would want to be remembered like that. But anyway, that's not the point. हम लोग उस लेवल पे जा नहीं रहे। हम अपने नॉर्मल कॉमन मैन के लैंग्वेज में अगर बात करें, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान रहेगा जो ये चाहेगा कि कोई उसे हेट करे, या कोई उसे डिसलाइक करे, या कोई उस पर एंग्री रहे। हर एक इंसान को चाहिए कि दूसरा इंसान उससे प्यार करे। हर एक इंसान को चाहिए कि दूसरा इंसान उसको रिकग्नाइज़ करे, उसको अप्रिशिएट करें, उसको वैलिडेट करें, उसके थॉट्स को वैलिडेट करें। इन दैट सेंस ईगो इज़ हु वी आर। एंड जब हम अपने ईगो के अलाइनमेंट में नहीं रहते हैं और वो नहीं करते जो हमको एक्चुअली में करना चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब हमें गुस्सा आता है। और वो गुस्सा इज़ एन इंडिकेशन कि हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं, और हम ईगो ड्रिवन डिसीजंस नहीं ले रहे, और हम फियर ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब जो मैं कह रही हूँ वो साइंस ने भी वैलिडेट किया है, एंड भगवद गीता ने भी वैलिडेट किया है, जो भी हम समझेंगे। राइट नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईगो, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईगो इन ऑफ कोर्स बाय साइंस एंड बाय भगवद गीता। बट बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी हम डिसीजंस लेते हैं जो फियर ड्रिवन है, और वो फियर ड्रिवन इसलिए है बिकॉज वी डोंट नो बेटर। हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको जो पता है वो वही पता है जो हमको सोसाइटी ने सिखाया है। हमको उससे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है, और जो कुछ खास पता करने के लिए हमको खुद को एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, हमको खुद को एक्सपीरियंसेस करने पड़ेंगे। आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है? आइडेंटिटी, एक बच्चा पैदा होता है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पढ़ाई करता है या नहीं करता है। सो मेनी पीपल आर नॉट फॉर्चुनेट टू स्टडी, तो भी उसकी तो आइडेंटिटी है ही ना, चाहे वो एक भिखारी क्यों ना हो, या प्लम्बर क्यों ना हो, या किंग क्यों ना हो, या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। हर एक इंसान की अपनी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, जो आइडेंटिटी इस दुनिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। हर एक इंसान का एक रोल है इस दुनिया में, चाहे उसका रोल सोसाइटी की नज़रों से छोटा हो, बट इन रियलिटी मैं आपको एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल देती हूँ। मैं वॉक पे गई थी परसों, एंड मैंने वो कचरे वाले को देखा, वो कचरा ऐसे उठा के भर रहा था, एंड ही वॉज प्रीटी डर्टी ऑब्वियसली। एंड मैं उसके पास देख रही थी, एंड आई वॉज वंडरिंग कि जस्ट इमेजिन अगर ये आदमी ये कचरा साफ़ नहीं करेगा, या कोई आदमी टॉयलेट साफ़ नहीं करेगा, या गटर साफ़ नहीं करेगा,
तो हम लोग कैसे जिएंगे इस दुनिया में? हाउ विल वी लिव? इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या इसका ये मतलब है उसके पास ईगो नहीं है? उसकी भी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। ईगो का मतलब है वजूद, उसका मतलब नेगेटिव नहीं है। ईगो का मतलब है हमारा खुद का वजूद, हम इस दुनिया में क्या ला रहे हैं, हम इस दुनिया को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हर एक इंसान जो पैदा हुआ है वो इस दुनिया को इक्वल कंट्रीब्यूशन दे रहा है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द पुअरेस्ट एंड द रिचेस्ट व्हेन इट कम्स टू ईगो। हर एक इंसान की अपनी अपनी पहचान होती है, अपनी अपनी ईगो होती है, अपना अपना वजूद होता है, और उसको रिस्पेक्ट करना हमारा सबका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन फॉर हुएवर दे आर। जब हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इज़ व्हेन एंगर अराइजेस। मतलब जैसे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, बिकॉज मैंने जो भी किया अपने लाइफ में, मैं मेहनत करके यहाँ पे पहुँची हूँ, या मैं जैसे भी यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ पे मैं पहुँची हूँ, एंड आई नीड रिस्पेक्ट। सो व्हेन आई एम सेइंग आई नीड रिस्पेक्ट एंड आई एम नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट एंड आई एम गेटिंग एंग्री, तो मुझे लॉजिकली रिएक्ट करने की जगह पे ये सोचना चाहिए कि भाई मेरा ईगो गुस्सा क्यों हो रहा है? क्या मैं जो कर रही हूँ सही नहीं कर रही हूँ? इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विथ व्हाट आई एम डूइंग? एंड दैट इज़ अ क्वेश्चन मुझे पूछना पड़ेगा मेरे ईगो को कि वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? एंड देन ईगो विल गिव अस एन आंसर कि हमको क्या करना चाहिए जो हम सही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें सही नहीं करते हैं जब हम यूजुअली रिएक्ट करते हैं, व्हेन वी रिएक्ट टू अनदर ह्यूमन बीइंग एंड डू नॉट रिस्पॉन्ड। अगर मैं ईगो हूँ तो मैं सोचूंगी, राइट? बिकॉज ईगो इज़ हियर, ईगो स्टेज हियर, दैट्स द होम ऑफ ईगो, इवन साइंटिफिकली प्रूवन। सो ईगो यहाँ पे रहता है, तो वो अपना दिमाग से पूछेगा, सलाह मशवरा करेगा, समझेगा और फिर जवाब देगा। न्यूरो साइंस इज़ द साइंस ऑफ ब्रेन्स, राइट, एंड हाउ टू वर्क। एंड न्यूरो साइंस ने आज के डेट में बहुत तरक्की की हुई है, and which is validating everything that Bhagavad Gita has ever said thousands of years ago. So let's see what neuroscience has to say about ego, और वो कहाँ पे रहता है और उसका हमारे लाइफ में रोल क्या है. So neuroscience, let me find out. Neuroscience shows that ego isn't one part of the brain. It is a network of regions working together. So ego एक पार्ट में नहीं है, वो एक पूरा नेटवर्क है जो एक साथ काम कर रहा है, जिसको साइंटिस्ट बुलाते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN. इट्स कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क. सो ईगो इज़ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ रीजन्स वर्किंग टुगेदर इन आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड द डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क. वो नेटवर्क के जो मेंबर्स हैं वो हैं हिप्पोकैम्पस. हिप्पोकैम्पस इज़ आवर मेमोरी बैंक, जिसमें हमारी मेमोरी स्टोर होती है. जो भी हमें याद रहता है वो सब, जो भी हमारे साथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे मैंने बोला ego is nothing but experiences on the go. So and emotions are nothing but ego in motion. You got it? So ego, when ego is in motion is when the experience are on the go, where we remember all of those things. और आज के डेट में जो भी हम रिएक्ट करते हैं वो उस मेमोरीज का रिएक्शन है. मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे पे चिल्लाया तो मैं उस पर डबल चिल्लाऊंगी, नॉट बिकॉज उसका चिल्लाना मुझे इतना बुरा लगा है. इट इज़ अ स्टोर्ड मेमोरीज ऑफ सच काइंड ऑफ एक्शंस जो मेरे साथ बहुत बार हो चुके हैं, और अब मैं इतना ऊब गई हूँ उस चीज़ से कि मैं 10 गुना रिएक्ट कर रही हूँ सेम चीज़ पे, क्योंकि मैंने उसको सीखा नहीं है अपने आप से डील करना. आई हैव नॉट लर्न टू डील विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. इसको कहते हैं पैटर्न्स. और पैटर्न्स हैबिट्स पे हम इसके बाद आएंगे. वी विल डिस्कस पैटर्न्स एंड हैबिट, बिकॉज पैटर्न्स एंड हैबिट्स फॉर्म the largest part of human upbringing and human emotions and human actions, so which we will discuss in the next 5 minutes. So hippocampus हमारी मेमोरीज को स्टोर करने की जगह है जहाँ पे हमारी मेमोरी स्टोर होती है. एमिगडाला जो मेमोरी टैग होती है, जैसे हम हैशटैग करते हैं शायद, या टैग करते हैं किसी को हमारे इंस्टाग्राम के रील पे, उसको इमोशंस जिसने हमको डर दिया हो या जॉय दिया हो या एंगर दिया हो या प्राइड दिया हो, मतलब एनी इंटेंस इमोशन,
जो इमोशन ने हमको फियर, जॉय, एंगर एंड प्राइड, काइंड ऑफ इंटेंस इमोशंस को एमिगडाला टैग करता है फ्रॉम हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस से एमिगडाला इंटेंस इमोशंस को टैग करता है, जो आई गेस दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट, और वो सरफेस लेवल पे रहते हैं वो सारे मेमोरीज। एंड द मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, द मीडियल प्रीफ्रंटल, ये वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स which processes our personal identity and our beliefs about who we are। तो हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसको ये प्रोसेस करता है यूजिंग दीज मेमोरीज एंड द टैग्स। और जब भी क्या कहते हैं उसको, सो वी कम बैक टू हैबिट्स एंड हाउ थॉट्स बिकम हैबिट्स एंड हैबिट्स बिकम आवर बिलीफ पैटर्न। तो हम जो भी सोचते हैं और उसको बार बार रिपीट, और वो रिपीट करके वो हमारी आदत बन जाती है, चाहे वो कुछ भी हो। डेली ब्रश करती हूँ, सो इफ आई ब्रश विथ माई राइट हैंड एंड आई विल कंटिन्यू टू ब्रश विथ माई राइट हैंड। दैट इज़ द बॉडी वे ऑफ स्टोरिंग अ मेमोरी, जिससे हमको बार बार वो चीज़ याद नहीं करनी पड़े। तो वो एक हैबिट बन गई है, तो वो ऑटो मोड पे, इट्स लाइक अ ऑटोमेटिक मशीन, एनी ऑटोमेटिक मशीन ऑपरेट्स लाइक दैट, कि उसकी मेमोरी में हमने चीज़ें डाल दी तो वो चीज़ें ऑटो पे चलती रहती है। सो हैबिट्स आर बेसिकली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, जो हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं, जिसके लिए हमको हमारा माइंड स्पेस, मेमोरी कुछ भी यूज़ करना ही नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है जो हमारी हैबिट्स हैं। अब ये जो हैबिट्स हैं जो हम रोज़ करते हैं, इससे हमारे बिलीफ पैटर्न्स फॉर्म होते हैं। कि सपोज़ मैंने एक पोइट्री पढ़ी और वो पोइट्री पढ़ने में मुझे बहुत टाइम लगा, पर मेरे दोस्त को वो पोइट्री पढ़ने में 1 मिनट लगा, तो मैं ये बिलीव करूँगी आई एम सो डम, ही रीड सो मच मोर फास्टर देन मी और ही इज़ सो मच मोर बेटर देन मी, आई एम सो डम। ये मैंने बिलीव करने लग गई मैं। मेरी मम्मी ने मुझे बोल दिया कि ऐसा नहीं होता है, वो अथॉरिटी फिगर है, तो मैं बोलूँगी हाँ मम्मा ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा नहीं, क्या नहीं होता है? तो देन शी विल से कि पूरी दुनिया में हर जगह हर एक इंसान सिर्फ मटीरियलिज्म में ही सोचता है और पैसे के पीछे ही भागता है, तो तू जो कर रही है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। सो आई सेड यार शी इज़ राइट, वेरी राइट, बट क्या मुझे फिर नहीं करना चाहिए? तो मेरे को अभी लगने लगेगा, मेरी बिलीफ चेंज हो गई। सुबह मेरी मॉम ने मुझे बोला कि पूरी दुनिया में किसी को समझ में नहीं आएगा जो तुम कर रही हो, सो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो I started believing that it is a waste of time since times immemorial। लेकिन आज कुछ अलग था। आज मैंने बोला कि it doesn't matter कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। What matters is what I believe in। मैं बिलीव करती हूँ कि जो मैं कह रही हूँ वो राइट है, तो जो मेरा राइट है मैं उसको राइट ही रहने दूँगी, चाहे दुनिया उसको गलत बोले। So that is my belief pattern कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, और मैंने अपना बिलीफ पैटर्न उस तरह बना ली। अब जो भी हैबिट है, जो भी पीयर प्रेशर है, जो भी थिंग्स हमारे लाइफ में रोज़ रोज़ हो रहे हैं, उससे हमारे बिलीफ पैटर्न्स फॉर्म हो जाते हैं और वो बिलीफ हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। जब हमारे बिलीफ पैटर्न ऐसे हो जाते हैं जिसमें जो भी हम बिलीव करते हैं वो हम उस बिलीफ में अटक जाते हैं कि ये मैं हूँ। अब जो मैं को कोई भी सामने वाला चैलेंज करता है, जो लोग करेंगे ऑब्वियसली, तो एमिगडाला जो है वो इंस्टेंट फायर अप हो जाता है एंड हमारी कॉग्निटिव थिंकिंग एबिलिटी ख़त्म हो जाती है उस मोमेंट पे। बिकॉज़ कोई एक चीज़ है जिसको बोलते हैं ट्रिगर्स, कोई एक चीज़ जो मेरे साथ पहले हो चुकी है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार, जिससे मुझे डर लगा हो, जिससे मुझे दुख हुआ हो, जिसने मुझे पेन दिया हो, बहुत इंटेंस पेन दिया हो, वो एमिगडाला के पास स्टोर्ड है, संभाल के रखी हुई है उसने। अब जैसे ही वो सेम एपिसोड मेरे सामने आता है और वो सेम चीज़ वापस होती है मेरे साथ, तो वो ट्रिगर हो जाता है और मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं रिएक्ट करूँगी इसी मोमेंट पे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। अब ये रिएक्शन जो है उससे जो ईगो है जो यहाँ पर है वो ओवरवेल्म हो जाती है। क्या कहते हैं उसको, कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, ये इसको समझ में नहीं आता है। बिकॉज दिस पर्सन वॉन्ट्स टू फॉर्म एन आइडेंटिटी अपनी खुद की, तो वो
दूसरे ने कुछ किया है उसके लिए रिएक्ट क्यों कर रहा है, इसके वजह से वो बहुत ओवरवेल्म हो जाता है। जो भगवत गीता ने बहुत ही ब्यूटीफुली कहा हुआ है, उसको आज जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तब मैंने इसको समझा, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पर एनीवे, बिफोर दैट, ये जो ओवरवेल्म है इसको कहते हैं एमिगडाला हाईजैक, कि एमिगडाला ने हमारे कॉग्निटिव एबिलिटी को हाईजैक कर दिया है। सो एमिगडाला इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर ब्रेन विच कैन हाईजैक आवर ब्रेन फंक्शन ड्यू टू, अब ये कह रहे हैं इट इज़ ड्यू टू जॉय, फियर, वट एवर, बट अकॉर्डिंग टू मी द मेन रीज़न फॉर दिस इज़ फियर। फियर जो है वो इतना ज़्यादा इंटेंस इमोशन है दैट इट कैन destroy the entire human race, fear. So what is Bhagavad Gita saying about this? So Bhagavad Gita 3.27, Bhagavad Gita 3.27 कहती है कि all actions are carried out entirely by modes of nature. All actions are carried out entirely by modes of nature. हम modes of nature को कल डिस्कस करेंगे, which is according to Bhagavad Gita what are the modes of human nature, which is सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ये 3 टाइप के ह्यूमन नेचर्स होते हैं जिसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। बट इन द मीन वाइल ऑल एक्शंस आर कैरिड आउट बाय एंटायरली बाय द मोड्स ऑफ नेचर, बट द सेल्फ बिविल्डर्ड बाय द ईगो आइडेंटिटी बिलीव्स आई एम द डूअर। भगवद गीता श्लोक 3.27, इसमें इट सेज दैट ऑल एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर, बट द सेल्फ बिविल्डर्ड बाय ईगो आइडेंटिटी बिलीव्स आई एम द डूअर। इसका क्या मतलब है? बिविल्डर्ड, जैसे अभी हमने एमिगडाला के बारे में समझा कि ये पार्ट जो है ईगो, वो कंफ्यूज हो जाता है जब हम डिसीजंस लेते हैं जो आइडेंटिटी के अगेंस्ट है, जो हमारे सेल्फ एस्टीम के अगेंस्ट है, जिससे हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ने की जगह पे नीचे जाएगा। तो ऑब्वियसली ईगो माइंड हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाई इज शी मेकिंग अ डिसीजन लाइक दैट। ऑल एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर, but the self bewildered by ego identity believes I am the doer। अब इसमें क्या हो रहा है, सेल्फ और ईगो दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बट टेक्निकली हमको इसको दोनों को अलग करना पड़ेगा ये समझने के लिए, बिकॉज अभी साइंस बहुत हो चुका। अब ये साइंस मुझे बचपन में भी ज़्यादा पसंद नहीं था और अब बड़े होने के बाद मुझे साइंस पढ़ना पड़ रहा है, बट आई गेस आई हैव टू रीड इट बिकॉज समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ये पूरी दुनिया साइंस को फॉलो करती है। तो हमको साइंटिफिकली भी जो भी हम कह रहे हैं उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। सो आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी वेरी बोरिंग और इसमें हमको ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, बट अगर हम खुश रहना चाहते हैं और खुशी को रियली ढूंढना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत तो बोर होना पड़ेगा बॉस। आई गेस दैट्स इम्पॉर्टेंट, राइट? करेक्ट। ऑल एक्शंस आर कैरिड आउट बाय द फोर्सेस ऑफ नेचर। जैसे हमारा जो भी एक्शन है वो एक्शन हमारे खुद के नेचर के हिसाब से हम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम एन अग्रेसिव पर्सनैलिटी तो मैं अग्रेसिवली उसको रिस्पॉन्ड करूँगी, और कोई एक शांत पर्सनैलिटी होगा वो शांत से रिस्पॉन्स करेगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो नेचर। नो, हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है, हर एक इंसान की अपनी अपनी अपब्रिंगिंग होती है, जिसके पूरे कंडीशनिंग के हिसाब से, उसकी आदतों के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है कोई भी सिचुएशन में। तो जब वो रिस्पॉन्स हमारे ईगो के अगेंस्ट है, मतलब हमारे आइडेंटिटी के अगेंस्ट है, जो हमारे आइडेंटिटी को थ्रेटन कर रहा है, तब ईगो कंफ्यूज हो जाता है, विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट न्यूरोसाइंस ऑल्सो सेज। बिविल्डर्ड इज़ द वर्ड विच हैज़ बीन यूज्ड इन बोथ, कि वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कन्फ्यूजन में गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्सा रिएक्शन की तरह बाहर निकलता है या बॉडी के अंदर चला जाता है। ये हम 25 बार डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट इज़ द वे दिस होल थिंग वर्क्स। नाउ कॉमन भाषा में इसको समझाया जाए तो ये ईगो का चैप्टर हम कहाँ पर फिनिश करेंगे जिससे हर एक इंसान को ये समझ में आए कि उसको करना क्या है, बिकॉज ये सब तो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गया, विच इज़ एन ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वर्ल्ड वेयर देर इज़ ऑलरेडी सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन गोइंग ऑन। तो अब हम क्या करें? अब हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमको अपने आप से अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम कंफ्यूज ना रहें। अलाइनमेंट हम अपने आप के ईगो के साथ करेंगे। मेरी ईगो मेरी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी जो भी आज मैंने बनाई है और जो भी मैं आगे बनाऊंगी वो कम्प्लीटली मेरे कंट्रोल में है।
वो कम्प्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कम्प्लीटली मुझे उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा। जैसे भी मैं अपनी आइडेंटिटी फॉर्म करती हूँ, चाहे वो अच्छी हो, चाहे बुरी हो, चाहे वो कैसी भी हो, वो मेरी आइडेंटिटी है जिसको मैंने बनाया है विथ माई कॉन्शियस अवेयरनेस। क्योंकि हम जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने लाइफ के लिए, चाहे हम किसी को भी दुनिया में ब्लेम करें, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो भी डिसीजन हमने अपने लाइफ के लिए लिए हैं आज तक, दोज डिसीजंस आर अ रीज़न फॉर अस टू बी हु वी आर टुडे। आज की डेट में जो भी हमारी खुद की आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी हमारे जो भी हमने डिसीजंस लिए हैं बचपन से लेके बड़े होने तक, स्पेशली इन आवर एडल्टहुड, आर आवर ओन डिसीजंस, जो हमने आँख, नाक, कान, मुंह सब खोल के लिए हुए हैं। करेक्ट? और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी। ये मैं दूसरी बार बोल रही हूँ, तीसरी बार बोल रही हूँ, चौथी बार बोल रही हूँ। और उसकी अकाउंटेबिलिटी भी हमको ही लेनी पड़ेगी। एंड दैट इज़ हाउ वी फॉर्म एन आइडेंटिटी विच वी आर प्राउड ऑफ. ईगो एंड प्राइड आर सिनोनिमस विथ ईच अदर. ईगो तभी ही खुश होता है जब वो अपने आप में प्राइड लेता है कि मैं जब मिरर में देखूं तो मेरे को स्माइल आए, ना कि सैड हो, ना कि गुस्सा हो. मुझे मिरर में देख के खुशी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मैं तभी ही खुश हो सकती हूँ जब मैं अपना खुद का 100% दूंगी अपने हर काम को, अपने हर मोमेंट को. टाइम जो होता है ना, टाइम, वो इस ज़िंदगी में एक लाइफ है हमारे पास, और हमारे एक लाइफ में हमारे पास उतना ही लिमिटेड टाइम है जब से हम बड़े हुए हैं. बच्चे पैदा हुए नहीं, बड़े हुए. बिकॉज़ बच्चों के पास तो ज़्यादा ऑप्शंस होते नहीं हैं, उनको तो फॉलो करना पड़ता है बिकॉज़ वो डिपेंडेंट है. पर जैसे ही हम बड़े होते हैं, जैसे ही हम अडल्ट होते हैं, जैसे ही हमको समझ में आने लगता है कि लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट, उस वक्त व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट, उस वक्त हमको अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इम्पॉर्टेंट है. ऐसा मैं कह रही हूँ और ऐसा हमारी ईगो हमको कह रही है. तो ईगो हमारे से अलग नहीं है. नंबर 1, जो भी डिसीजंस हम ले रहे हैं वो फियर बेस्ड अगर ले रहे हैं तो वो हमारे लिए गलत है, और वो ईगो के कम्प्लीटली ऑपोजिट है. बिकॉज़ ईगो तो कभी डर ही नहीं सकती है. ईगो का काम डरना है ही नहीं. तो अगर हमने जो भी डिसीजन अपनी लाइफ के लिए डर के वजह से लिए, तो वो एंगर क्रिएट करेगा, और एंगर से हमारा डिस्ट्रक्शन के सिवा और कुछ हो नहीं सकता है. सो वी कंक्लूड दिस चैप्टर ऑफ टुडे वेयर हम और ईगो एक हैं, दो लोग नहीं हैं. जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं हमारी लाइफ के लिए, उसमें हम रिएक्ट ना करें, हम रुके, हमारे ईगो को टाइम दे प्रोसेस करने के लिए, टाइम दे एमिगडाला से बात करने के लिए, और जहाँ पे भी हमारी बाकी मेमोरी स्टोर्ड है उसे कम्युनिकेट करने के लिए, समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हमारे इमोशंस. और फिर पॉज करो, पॉज प्रिंसिपल यूज़ करो, रुक जाओ. कभी भी किसी को भी रिएक्ट मत करो. डू नॉट रिएक्ट, बिकॉज वो रिएक्शन इज़ ऑलवेज फियर ड्रिवन. तो रिएक्ट मत करो. और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये समझो कि ईगो इज़ आवर सेल्फ एस्टीम, आवर ओन आइडेंटिटी विच इज़ फॉर्म्ड बाय अस विथ आवर हैबिट्स एंड बिलीफ पैटर्न्स. ये जो बिलीफ पैटर्न्स है, वो बिलीफ पैटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म हुए हैं, जो हम कभी भी चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं. क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी इंसान हो, वो अपने खुद के क्या कहते हैं उसको, हुनर से पैदा हुआ है. हर एक इंसान के पास अपना अपना एक हुनर होता है. हर एक इंसान के पास अपनी अपनी एक कैपेसिटी और कैपेबिलिटी होती है, जिसके हिसाब से उसको लाइफ में चलना है. तो द टॉप प्रायोरिटी फॉर एवरी ह्यूमन बींग टू स्टार्ट ओवर. अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, अगर आप अपनी लाइफ से खुश हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हो तो सबसे पहले अपने आप को मिरर में देखो और उसको देख के एक्सेप्ट करो. बिकॉज आपके पास और कोई चॉइस नहीं, इसलिए आप उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले. और एक्सेप्ट करने के बाद अंडरस्टैंड कि ये जो भी आप देख रहे हो मिरर में, यहाँ तक लाने के लिए हम
खुद जिम्मेदार है, और इसके आगे हम जहाँ भी जाना चाहते हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी, और ये असेस करना पड़ेगा कि जहाँ भी हम जाना चाहते हैं वहाँ हम जाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर हम नहीं रखते हैं तो हमको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम नहीं रखते, एंड इट्स ओके। ईगो को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगो इज़ वेरी वेरी हैप्पी टू वॉक विथ अस इन द वे वी वांटेड टू वॉक। हम अगर चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने लाइफ में मेरा ये एम्बिशन है, तो मेरी ईगो मुझे 100% सपोर्ट करेगी। लेकिन अगर मेरे एम्बिशन में मुझे लगता है कि यार ये एम्बिशन है, मुझे फेमस बनना है एग्जाम्पल, उसके साथ तो इतने सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है, एम आई विलिंग टू डील विद दोज प्रॉब्लम्स, येस या नो? नो, देन आई डोंट वांट इट। एंड ईगो को उसमें देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बिकॉज ईगो इज़ जस्ट सेइंग कि मुझे ईगो से अलाइन करना है अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन को इंटैक्ट रखने के लिए। जो आइडेंटिटी मैंने अपने आप के लिए बनाई है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, द वे इट इज़ एंड द वे इट विल बी टिल आई लिव। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि हद से हद क्या होगा, मैं मर जाऊंगा। सो आई सेड ट्रू, मेरा प्रॉब्लम वो है ही नहीं, लेकिन इज़ व्हाट आई थॉट। मेरा प्रॉब्लम है कि हद से हद हम मर नहीं जाएंगे, हद से हद हम जी जाएंगे, एंड दैट इज़ माई प्रॉब्लम। जब हम मिरर में देखते हैं और वो मिरर में जो हमको दिखता है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो लाइफ अगर हम जिएंगे तो वो जीना इज़ द मोस्ट स्कैरियस्ट लाइफ दैट एनी ह्यूमन बीइंग कैन एवर लिव। एंड अनफॉर्चुनेटली 99.99% पीपल वही लाइफ जीते हैं जहाँ पे वो मिरर में अपने आप को एक्सेप्ट करते ही नहीं, जिसके वजह से उनको गुस्सा आता है, उनकी आइडेंटिटी थ्रेटन होती है, और वो कॉन्स्टेंटली प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं अपने आप को, कॉन्स्टेंटली आर ट्राइंग डेस्परेटली टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन हाउ राइट आई एम एंड हाउ रॉन्ग यू आर। एंड दैट माई फ्रेंड्स इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रेस, जहाँ पे हमने ये साइकिल जो है वो साइकिल को एक्सेप्ट कर लिया द वे इट इज़। वी हैव एक्सेप्टेड दिस होल रिगमरोल ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस, एंड जिसमें हम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ के सफ़र करते हैं, सफ़र करके सो जाते हैं। मतलब वही करते हैं जो सब करते हैं, और क्योंकि सब करते हैं हमको कुछ गलत नहीं लगता है। लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हम बर्थ और लाइफ के बीच में फंसे हुए हैं, सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ में हम सब हैं, एवरीबॉडी। और उस लाइफ और डेथ के बीच में क्या होता है वो हमारी चॉइस है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और ये एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो हम कोई भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। एंड वी आर अनविलिंग टू लुक एट आवरसेल्व्स इन द मिरर एंड एक्सेप्ट अस एज वी आर। दैट्स 1। 2, हम उसको अगर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है तो हमको उसको चेंज करने के लिए रेडी करना पड़ेगा, जो भी हम करने के लिए रेडी नहीं है ना। हम अपने आप को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और हम अपने आप को चेंज भी नहीं कर रहे। क्यों? बिकॉज चेंज इज़ डिफ़िकल्ट। क्यों? बिकॉज कंफर्ट जोन इज़ वेरी कंफर्टेबल, और वो कंफर्ट जोन में हम बीमार पड़ते हैं और सफ़र करते हैं और अपने आप को चेंज नहीं करते, और सफ़र कर करके डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, दवाइयों पे ज़िंदा रहते हैं, और भी अपने बॉडी को पेन और सफरिंग के सर्कल में घुमाते रहते, और फिर भी हमको मरना नहीं है, और हम अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए सबकी प्रार्थना करते रहते हैं, एंड वी लिव आवर लाइफ सफरिंग। तो येस फ्रेंड्स, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, मुझे लाइफ से डर लगता है जो ऐसी है। दैट्स माई पॉइंट। एंड विद दैट आई विल क्लोज टुडेज एपिसोड एंड टेल यू दैट ईगो और आप अलग नहीं हो। आपने अपने आप को फियर ड्रिवन बना दिया है, इसलिए आप जहाँ पर हो वहाँ पर हो। ईगो को कभी भी डर नहीं लगता। दैट्स माई पॉइंट। बाय बाय।